जी बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे सैलरी एक्सपेंस के अमाउंट लिख के भेज रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे सैलरी एक्सपेंस के अमाउंट लिख कर भेज रहे हैं। ₹31,000 इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट डेबिट में सबके पास। आगे बढ़े, अगला नाम बोलें। रेंट एंड रेट्स 7,600। यहां पर क्या कोई एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट काम नहीं किया हो शिप, ना करो यार, तुमने काम नहीं किया हुआ। क्यों भाई ऐसा जुल्म? तुम सच बोल रहे हो? सोच लो, फिर पूछ रहा हूँ, सच बोल रहे हो? चलो ठीक है। कितनी वर्कशीट बनाई हुई है? एक एक भी नहीं बनाई हुई। ये तो जुल्म है यार शुएब। पूरे हफ्ते तबीयत खराब थी, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा एक बार भी। बच्चों मैं बहुत जल्द ना रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करना बंद कर दूंगा। हाँ, क्योंकि ना मतलब ये कोई मजाक थोड़ी है। आप लोगों को अगर मजाक लगता है तो गलत बात है। ये बहुत ना मतलब जो लोग मिस यूज कर रहे हैं ना, पढ़ाई नहीं कर रहे इस तरह, माजरत फिर मैं जो ना ये नहीं कर सकूंगा। ये तो कोई तरीका ही नहीं है। मतलब अब जैसे शोएब भाई की तबीयत खराब थी, शोएब भाई बोल रहे हैं कि मैं आया हूँ एक हफ्ते के बाद, पूरे एक हफ्ते तबीयत खराब रही। आपने मुझे एक बार भी मैसेज करके बताया सर मेरी तबीयत खराब है, मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास में नहीं आ रहा? चलें बहरहाल, देख लें यार। मुझे मैं तो आपको एक बहुत ही मतलब अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट समझता हूँ, और अभी भी समझ ही रहा हूँ। अभी भी समझ ही रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बोलने की जरूरत है। नहीं, कल तक नहीं, आप परसों तक कर लें। इतना सारा काम एकदम ना करें, आप आराम आराम से कर लें, लेकिन काम कर लें प्लीज। जी प्यारे बच्चों, रेंट एंड रेट्स के अमाउंट में नो चेंज। चेंज आएगा। कितना है समर? 5,000 रह गया। 5,000 इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में। अगला नाम बोलो। कैश इन बैंक हमारा बैलेंस शीट में 12,900। ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में और सेम अमाउंट 800। नेक्स्ट। कॉन्ट्रा एसेट है बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर। अरीबा आपने काम किया हुआ है ये वाला? क्यों? वे यार आप लोग मुझे कितनी टेंशन देंगे भाई। तो बेटा क्यों नहीं किया ये काम? ये मैंने आपको कब साइन किया था? पता है आपको? ये मैंने थर्स ये मैंने वेडनेसडे को साइन किया था आपको। थर्सडे। बेटा थर्सडे के बाद 3 दिन का ऑफ भी तो आया है, फ्राइडे सैटरडे संडे। आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि आप मतलब, सबसे बोल रहा हूं, अब अरीबा से नहीं बोल रहा, सबसे बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप हमें परेशान करके मतलब इंजॉय कर रहे हैं, या आप जानबूझ के ऐसा करना चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप हमें ये करके सता लेंगे, तो खुदा ना खास्ता अगर हम सताने पे आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हमारे पास तो ऐसी ऐसी जगह गोट फंसती है आके आपकी, आप सोच भी नहीं सकते। और हमारा ये काम नहीं है ना, मतलब हम जिस काम के लिए यहाँ मौजूद हैं, हमारा काम है आपको आखिरी हद तक असिस्ट करना। सिर्फ आप अपना इंटरेस्ट शो करें पढ़ाई की तरफ बस। और अगर हम आपको ना पढ़ाएं तो बताएं, लेकिन इस तरह तो मैं घर आके तो नहीं पढ़ा सकता ना मेरा बेटा किसी भी बच्चे को। जब आप अपने घर जाते हैं ना ऑनलाइन में, आप बिल्कुल बिगड़ जाते हैं माजरत के साथ। बिल्कुल बिगड़ जाते हैं आप घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते। माशाल्लाह तनेशा, बड़ी जल्दी नहीं आपने मुझे बता दिया कुछ समझ नहीं आ रहा। अनम्यूट करें जरा। मैं आधी से ज्यादा वर्कशीट बता चुका हूं, आप मुझे बोल रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब आपको आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, ओके।
सारी दुनिया को आवाज आ रही है? तनेशा सबको आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो रिकनेक्ट कर लें, रीज्वाइन कर लें मीटिंग को, रीज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो रीज्वाइन करें मीटिंग को। तनेशा है मौजूद क्लास में? सही है। रिदा तुम्हें समझ में आ रहा है? और समझ में नहीं आ रहा तो काम जरूर कर लेना, आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक 1 महीना है अब आपके पास पूरा, 2 नवंबर 2 दिसंबर, पूरा 1 महीना है। अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। जो आप अभी पढ़ रहे हैं अगर आप ये अच्छे से पढ़ते रहे तो साथ साथ प्रिपरेशन हो रही है, इसकी अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो पता चलेगा तरीकाकार। 65 एमसीक्यूज होंगे पेपर में, और कैसे अटेम्प्ट करने, सिंपल तरीका। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इस चीज का ख्याल रखना कि जो एमसीक्यू आपने ड्रॉप किया है आंसर शीट में, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क या उसके नंबर की जगह क्वेश्चन मार्क लगाएं, ताकि आप वहां पे किसी अगले एमसीक्यू का आंसर ना लिख दें। जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, 100 तक काउंटिंग लिखी है। 1 के आगे ABCD लिखा हुआ है। आपने 1 ड्रॉप किया, सेकंड अटेम्प्ट किया, सेकंड का आंसर A है और आपने 1 की जगह जाके A मार्क कर दिया, तो होगा क्या, पूरी काउंटिंग तबाह, सारे एमसीक्यू सही होके भी गलत। तो भाई, और होगा प्रैक्टिकली अब करेंगे कैसे आप? बेटा तो आपके इंटरनेट का मसला है, सही है तनेशा? अगर आपके आपके पास अभी भी आवाज कट रही है तो मेरे पास सारे बच्चों की अब सबको आवाज प्रॉपर आ रही है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अनम्यूट करें प्लीज, मुझे पता चल जाएगा आपका इंटरनेट कितना अच्छा चल रहा है। मुझे अनम्यूट करके बात करें। तनेशा को मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करें। जब आप अनम्यूट करेंगी तो मुझे पता चलेगा। ऑनलाइन एग्जाम का कोई इम्कान नहीं है, कोई कॉलेज बंद नहीं हो रहा है, आपकी गलत फहमी है अभी। कोई कॉलेज बंद नहीं हो रहा है। फिजिकल, जब मिड टर्म एग्जाम होंगे तो सब लोग यहाँ आएंगे, ठीक है? और एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, चले मैं मान लेता हूं ना एजम्पशन कि हमने मिड टर्म जो है वो ऑनलाइन दे दिया, दे दिया ना ऑनलाइन पेपर हमने, मिड टर्म ऑनलाइन हो गया, सब पास हो गए। प्रीलिम होगा आपका मार्च में या फेब में, प्रीलिम फाइनल, फाइनल टर्म, प्रीलिम्स जो आपके होंगे वो होंगे फाइनल, वो होंगे फेब के एंड या मार्च में। बेटे चले मैं मानता हूं आपने फेब या मार्च में वो वाला भी ऑनलाइन दे दिया, बेटा मार्च से इतनी शदीद गर्मियां पड़ेंगी ना वापस कराची में कि कोरोना वोरोना के साथ इंसान भी मर जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये पाकिस्तान है, यहाँ मार देंगे। सही है। हाँ, तो बहरहाल बस अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें कि जो है ना कि आपका आपके पेपर बगैर पेपर दिए निकल जाएंगे, ये गलत फहमी निकाल दें। पेपर होने हैं, सही है, और पेपर ऑनलाइन नहीं होंगे आपके, इतना मुझे पता है। वो आपको 20 स्टूडेंट्स करके बुला लेंगे। हाँ, नहीं मैं सवाल ही पता नहीं, तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, हमारा हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है कोई कंसर्न हमारा, और ना हम फाइनल पेपर्स में होते हैं। सिर्फ हम आपकी कॉपी चेक करते हैं जाके, और आपकी पूरी AQAB की। मैं पेपर चेक करूँ मतलब, लेकिन मैं इन्विजिलेटर नहीं हूँ, कोई और, वो बिल्कुल वो अलग ही लोग होते हैं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अकाउंटिंग का कोई टीचर ही नहीं होता, मजे की बात है। इन्विजिलेटर जितने होते हैं ना, वहां अकाउंटिंग का कोई टीचर, पेपर में गलती है तो है, वैसे तो पेपर में गलती होती नहीं है। बहरहाल अब वापस आ जाते हैं इस पर, कोई गलती नहीं होती। वो गलत फहमी है आपकी, अगर ऐसा है तो वो आपकी गलत फहमी है। 1%, उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको अगर ऐसा हुआ। तुम तो AQ भी पढ़े हुए हो शायद।
नहीं, इससे पहले मैट्रिक तो AQB से पढ़ के आया हूं ना। नहीं हुआ ऐसा, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। ओके जी, तनिषा आपने अभी तक अनम्यूट नहीं किया, मैं आपको बोल बोल के थक चुका हूं। आप हैं क्लास में? जी बिल्कुल हैं। आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लें प्लीज। यस सर। अब आपकी आवाज तो मुझे प्रॉपर आ रही है बेटा, बिल्कुल। यस सर, सर बिल्कुल। आपकी आवाज है ना बार बार कट रही थी। हाँ बेटा, वो आपके इंटरनेट का मसला है। आप घर में इस वक्त क्या यूज कर रही हैं? मतलब डेटा कनेक्शन यूज सर कर, वाईफाई। वाईफाई यूज कर रही है सर ना? अभी भी कट रही है। बेटा आप डेटा कनेक्शन पे आ यस जाए, सर। मेरा बच्चा डेटा कनेक्शन पे आ जाए, अगर मेरी आवाज आ रही है। समझ गई? यस सर। ओके, अब मैं क्लास कंटिन्यू ओके कर रहा सर। हूं। अच्छा बच्चों, फाइनल करें भाई इसको फटाफट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 18,000 कहां चला गया? बैलेंस शीट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चला गया। बिल रिसीवेबल कहां गया? बैलेंस शीट। इंश्योरेंस एक्सपेंस कहां आया? इनकम स्टेटमेंट में आया। उसके बाद कैपिटल कहां आया? मशीनरी कहां पे आई? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस है। बेचे हुए सामान की असल कीमत तो हमारा खर्चा है। बेचे हुए सामान की असल कीमत हमारा, और इस इतने रुपए के सामान को 2,10,000 में बेचा, ये हमारी इनकम है। समझ रहे हैं आप? जुमले देख रहे हैं मेरे? मैं कह रहा हूं जिस सामान की असल कीमत 1,12,300 है, हमने उसे 2 लाख, तो 2,10,000 रेवेन्यू, 2,10,000 हमारा, 2,10,000 हमारा सुई अटक गई, फजूल में सुई अटक गई। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। 2,10,000 हमारा इनकम रेवेन्यू, और 1,12,300 हमारा एक्सपेंस। वो तो मुझे लिखा नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके अलावा और इनकम बोलना चाह रहे हो? हाँ, ये प्योर इस सामान को बेचने वाली इनकम है। क्यों डालूंगा 10,000 अलग से भाई? इनकम वही होती है जो हम सामान बेच के कमाते हैं। अरे भाई यहाँ देखो, तुम कैसी अजम्पशन ला रहे हो। तलाल क्या हो गया आज तुम्हें बेटा? सेल यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ, तू अपने यार तू उल्टा सीधा देखे यार, और पता नहीं क्या क्या फेंक रहा है मार्केट में। आज सेल ये लिखी हुई 2,10,000 मेरा बेटा। अब समझ आ गई? मैं भी बोलूं कैसी कैसी अजम्पशन ला रहा है। चलो, बस यही बोलना चाह रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में, इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी नस्ल की चीजें आती हैं? और एक्सपेंस भी आते हैं प्यारे भाई। एक्सपेंस डेबिट में आते हैं, इनकम क्रेडिट में आती हैं। सही है? तो इनकम स्टेटमेंट के डेबिट क्रेडिट में चीजें लिखी हुई हैं। ओके प्यारे बच्चों, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। फाइनली अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हाँ जा रहा हूं क्वेश्चन 6। नहीं, क्वेश्चन 6 पे नहीं जाना मुझे। अगर आपको पूछना होगा पूछ लीजिएगा। 1 मिनट रुके। अबे सबर तो कर लो भाई। मैंने सारे मैंने सारे अकाउंट वो बोले जो यहाँ लिखे थे। अब वो अकाउंट नहीं बोलूं जो एडजस्टमेंट में है, अब वो बोलूंगा मैं, चेक कीजिएगा। सैलरी पेबल लिखा होगा आपने बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड पर 3,000। जी समर भाई। फिर आपने लिखा होगा प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट के डेबिट में 2,600। जी मास भाई। प्रीपेड रेंट GMN लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मतलब नहीं पढ़ना? सही है भाई। अब मैं आपसे पूछना ही छोड़ दूंगा ना, फिर मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से पूछा करूंगा जो लोग काम करके आते हैं। छोड़ें, जब आप लोग मुश्किल में आएंगे ना, फिर देखूंगा उस वक्त। आपका रिजल्ट खराब होगा तो मेरी जात पे क्या फर्क पड़ेगा? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं। इसके बाद आपने लिखा अलाउंस फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट के क्रेडिट में, अमाउंट बोलो 1,800। उसके बाद आपने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के डेबिट में 1,900। बैड डेट एक्सपेंस नहीं बोला, माजरत चाहता हूं। बैड डेट एक्सपेंस भी आएगा डेबिट में, लेकिन कहां? कहां? इनकम स्टेटमेंट में। सही है?
बैड डेट एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में आया है ना मेरा बेटा, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट के क्रेडिट में आया है। आगे बोलते हैं इसके बाद, प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के डेबिट में आया है कितना, 1900। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आया है इनकम स्टेटमेंट में, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी आया है बैलेंस शीट में, यानी दोनों ही लिखे गए हैं, दोनों नाम। बल्कि नहीं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर नहीं लिखा हुआ पहले से, ये लिखा हुआ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। तो अच्छा, ये बिल्डिंग है और वो, तो बिल्डिंग का तो आपने इसके सामने लिख दिया होगा, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी अलग से लिखा होगा। क्यों समर, लिखा है या नहीं? पक्का? नहीं, गलत हो गया। बिल्डिंग का बिल्डिंग में से होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और मशीनरी का अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं है तो मशीनरी का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ लाजमी होना चाहिए। सर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी अलग लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग अलग पहले से लिखा हुआ है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के आगे आप अलाउंस फॉर बिल्डिंग के अमाउंट लिखेंगे, सही है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट के कॉलम में लिखकर, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखकर बैलेंस शीट में प्लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक बार लिख सकते हैं, इजाजत है, क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है, वो खर्चा है। लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा है असल में, तो फर्नीचर में से फर्नीचर का, बिल्डिंग में से बिल्डिंग का, मशीन में से मशीन का, अलग अलग लिखना लाजिम। उसमें है ही नहीं ना ऑप्शन, मैं क्यों दूं आपको ऑप्शन? ओके। इसके बाद क्वेश्चन 3 मैंने असाइन किया था, क्वेश्चन 3 समझेंगे अब आप सब। क्वेश्चन 3 अब आपको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन 6 बस होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 6 नहीं किया हुआ। क्वेश्चन 6 कितने लोगों ने क्वेश्चन 6 किया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, क्वेश्चन 6 सबने कर लिया, यहाँ आके किया है, घर से किया है? अच्छा ठीक है, चलें जी। क्वेश्चन 6 में कुछ पूछना चाहते हैं आप? आरिफा हैंड रेज किया है बेटा आपने। हाँ मेरा बच्चा, कुछ पूछना है? क्वेश्चन 6 में कुछ पूछना है? अच्छा, इसकी प्रॉफिट की अमाउंट तो बताओ जो हमने इतनी मेहनत से वेरीफाई करवाया है। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टू की अमाउंट पूछ रहा हूं, प्रॉफिट या लॉस की। 27,000 जिन्होंने क्वेश्चन 2 किया हुआ है, जी आयशा 27। बाकी यहाँ ऑनलाइन वाले बताएं, सबके पास 27,000 प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट है, ओके। 27,000 सेम अमाउंट, ओके जी मास, 27,000 प्रॉफिट अभी कर। अच्छा अब सुनो, क्वेश्चन 6 में सिर्फ प्रॉफिट आया है या लॉस, ये बताओ। क्वेश्चन 6 में प्रॉफिट आया है कितना? 1452, 1452 रुपीज, 1452 रुपीज का प्रॉफिट है। अबीर आपके पास यही है? तलाल आपके पास, आप दोनों के पास, रविया, आयशा, जी सर आप बताएं। मशहूद साहब, 1452, चलें जी। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन 6 पे बात करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 जो ये लोग यहां करके आए, मुझे कोई बात नहीं, गलती जो भी हुई हो, मुझे सिर्फ एक चीज चेक करनी है, मैं बताता हूं। क्वेश्चन 6 ये इसकी जरा ट्रायल बैलेंस दिखाना क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6, एक मिनट रुक जाओ मेरा बेटा, मैं यहाँ पे निकाल भी लूं क्वेश्चन 6 का ट्रायल बैलेंस। फोर, 5, 6 ये है, देखना जरा, यही है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इंश्योरेंस, हाँ दिखाओ, बस सही है, निकाल भी लिया। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, और सवाल निकालो, सवाल पढ़ो, नाम पढ़ो ट्रायल बैलेंस में, जल्दी जल्दी।
नहीं, कैश अकाउंट रिसीवेबल के बाद ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है, मर्चेंडाइज लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने शॉर्ट करके लिखा है ना। मैंने बोला था आप शॉर्ट करके लिखना छोड़ दें, याद है, बोला था मैंने। जी सर। नहीं छोड़ दें, ये वाला मामला ही नहीं देखना मुझे, मुझे सिर्फ ये देखना है ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी है। ट्रायल बैलेंस में नाम पढ़ें, क्या क्या लिखे हैं। 6 नाम पढ़ें जल्दी जल्दी भाई, अमाउंट छोड़ें, नाम पढ़ें। नहीं, आपने भी जो है ना शॉर्ट करके लिखा है। शॉर्ट का मतलब ये कि आपने उनको जॉट डाउन कर दिया, एसेट पहले लिखे फिर। नहीं, मैंने आपसे बोला था अब एक सवाल तो आप लोगों ने भी ऐसे किया है। हाँ, मैंने आपसे बोला था एक सवाल ऐसे कीजिए कि आप उसमें एज इट इज ट्रायल बैलेंस को कॉपी करें। नहीं करना ना, मैंने आपको करवाया है जानबूझ के। हाँ, आपने पेपर में नहीं करना है शॉर्ट, लेकिन मैंने क्यों करवाया, क्योंकि अभी इसके बाद मैं क्लोजिंग एंट्री बनवाऊंगा, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा एक्सपेंसेस इनकम आपके ऑलरेडी शॉर्ट हुए हैं, वो इनकम स्टेटमेंट में सारे लाइन से लिखे हैं। आप देख रही हैं सारे एसेट जब लिख रहे होते हैं वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में मूव हो रहे होते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से अब एक ऐसा सवाल जिसमें एक एसेट, एक लायबिलिटी, एक कैपिटल, एक एक्सपेंस, एक लायबिलिटी, एक कैपिटल, एक कॉन्ट्रा कैपिटल, एक एसेट, जब इस तरह ऊपर नीचे होंगी सब चीजें तो फिर दिमाग और ज्यादा हाजिर रखना पड़ेगा। क्योंकि आपने लिखते हुए अगर कोई इनकम स्टेटमेंट की चीज को बैलेंस शीट में लिख दिया, बैलेंस शीट की चीज को डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को, तो वर्कशीट टैली नहीं होगी। तो मैं चाह रहा हूं अब थोड़ा टफ टाइम तो मिले आपको, हलवा खा लिया आपने बहुत। बस अब एक सवाल लाजमी ऐसे कर लीजिएगा जैसे मैंने आप सबको बताया, बगैर शॉर्ट किए हुए करें एक सवाल लाजमी। अभी मैं साइन करता हूं, रुक जाएं, शॉर्ट करके बाकी सारे। अच्छा चलें, बहरहाल मैंने आपको बता दिया मैं क्या चाह रहा हूं, आप मेरा मकसद समझ गए। मैं चाह रहा हूं एक सवाल हर बच्चा ऐसे करे जैसे यहां लिखा है। जैसे मसलन एक सवाल और मुझे आज लाजमी अब देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा, क्या करूं, आप लोग समझ नहीं रहे। नहीं, बोला था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 तो कर चुके हैं ना लोग। अच्छा छोटा क्वेश्चन देता हूं, चलो खुश हो जाओगे। ये देखो क्वेश्चन 12 छोटा है, बोलो। 3 एडजस्टमेंट है, इतना से ट्रायल बैलेंस है। अब कल हर बच्चा इस सवाल की वर्कशीट बनाएगा कैसे, कान खोल के सुन लें, अगर वक्त मिलता है तो अभी बनाने को तैयार हूं मैं, तो मैं आपको अगला सवाल भी बताना चाह रहा हूं। होमवर्क 2 हैं, एक ये क्या बनानी है इसकी वर्कशीट, कैसे बनेगी समर भाई बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कल जो लोग यहां आज मौजूद है ना, मुझे इनकी वर्कशीट देखनी है, और वो कैसी होगी सुन लें। वर्कशीट में सबसे पहला नाम होगा बोलो, दूसरा नेक्स्ट, 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 और ये भी नहीं बताया हुआ कौन डेबिट है और कौन, अपनी अकल से डेबिट क्रेडिट लिखोगे। बोलो तो अभी के अभी हम ट्रायल वर्कशीट के 2 कॉलम बनाए, घर पे बना लोगे। नहीं, इज्तिमाई नहीं बनाना, खुद बनानी है खुद। हाँ, क्योंकि ज्यादातर इज्तिमाई बन रही है। हाँ, इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम ना करें फिलहाल। अच्छा, परचेजेस, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अब देखो, सुनो मेरी बात गौर से, मैं चाह तो रहा हूं कि मैं तुम्हें एक सवाल लिख के इस तरह करके दिखाऊं, लेकिन मजबूरी ये कि वक्त बहुत कम है। जब मैं चाह रहा हूं तो मैं करके दिखाता हूं, क्योंकि ना कुछ चीजें काम करके ही ज्यादा अच्छी समझ आती हैं। ये लीजिए, आप अभी नहीं करें काम, आप सिर्फ मुझे पार्टिसिपेट करें, हेल्प करें। कुछ चीजें बोलने से इतनी अच्छी नहीं समझ आती स्टूडेंट को। ये कौन सा क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो मैंने असाइन किया होमवर्क में, 12, क्वेश्चन 12।
पेज नंबर बताओ मायरा, पेज नंबर 293। बिजनेस का कोई नाम ईयर एंड दिया हुआ है? बिजनेस का कोई नाम, जल्दी आ जाओ। ओके हरमैन जी बताओ। फेलोस, FELLOWS। यही है या कुछ और है? अच्छा ओके, सवाल सामने रख लो ना। अच्छा प्यारे बच्चों, अब यहाँ सबसे पहला नाम है फ्रेट इन 300 और ये ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31 1999। अब यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे फ्रेट इन। जी फ्रेट इन के अमाउंट लिखवाएं, साइट के साथ अमाउंट लिखवाएं, साइट के साथ। फ्रेट इन के अमाउंट साइट बोल के अमाउंट बोले। बाकी लोग ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे क्या मतलब? एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? डेबिट पर कितने रुपए? 3,300 लिख दिया। ओके अच्छा एक मिनट, मैं जरा इसको कलर भी नॉर्मल कर दूं। अच्छा जी, क्या है? रेंट एक्सपेंस 200, 400 डेबिट में आ गया। और बोलो। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जी, नेक्स्ट। सैलरीज एक्सपेंसेस 600 डेबिट, नेक्स्ट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसमें इसने ओपनिंग भी दे दी और एंडिंग भी दे दी। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है सवाल। अब असल में बात यह कि आप प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं ये तो दिमाग में रखें। किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? वर्कशीट की। और सवाल के रिक्वायर्ड क्या है? तो वो सवाल आपके लिहाज से थोड़ी बना के दे रहा है, वो तो हम आपको अपनी मर्जी से करवा रहे हैं ना। इस सवाल की असल में तो क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें। जब मैं आपको अपनी मर्जी से सवाल ले लेके इस तरह बताऊंगा तो जाहिर सी बात है अब हर सवाल मेरी मर्जी का बनाया वर्कशीट के अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से आपको ये कंफ्यूजन नजर आ रही है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये सवाल अगर अभी हम यहाँ अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब यहाँ पर क्या मसला आपको दरपेश हो सकता है। ये अच्छा हुआ ना, ये सवाल हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलें बताएं। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। ओके जी, कितनी? 1900। अभी आपको मसला कश्मीर पता चलेगा। एक मिनट, हाँ बिल्कुल। सर आप फिक्र ना करें, अभी फिलहाल तो बस लिखा है। अभी तो लिखा है, अभी सिर्फ काम चल रहा है। दिमाग बाद में चलाऊंगा, अभी सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं। हाँ बोलो बोलो। सेल्स, बेटा आप लोग जो है 10 मिनट है ना हमारे पास। हाँ तो अभी तो टाइम है, अभी 7-2 मेरा सेल क्रेडिट में 6,600। और बच्चों परचेजेस 4,300 मेरा बेटा, नेक्स्ट। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जी बच्चा, कहाँ लिखूं? डेबिट में? क्यों? कॉन्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू क्रेडिट में होता है और कॉन्ट्रा रेवेन्यू डेबिट। ओके नेक्स्ट। सेल्स डिस्काउंट
₹400। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न ₹300 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, बस। जब कोई भी वर्कशीट बनाते हो, नहीं नहीं, वो तो बाद में लिखूंगा। और अगर वो लिखूंगा भी, आपकी बात मान ली मैंने, अगर वो लिखूंगा भी, तो एक बात बताओ, उनकी अमाउंट कहां आएगी, ये बताओ। एडजस्टमेंट। तो ये दोनों कॉलम का सम तो होना चाहिए, लाजमी बराबर होना चाहिए। अच्छा, घर देखो, कुछ बातें होती हैं वो काम करके समझ आती हैं, इसीलिए तो कह रहा था। क्या समझ आया, बताओ समर, क्या समझ आया? वो तो सवाल है, वो तो बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, वो तो मुझे भी नहीं पता था कि आज मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। सही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये जताना चाह रहा था कि अगर आप ट्रायल बैलेंस को बनाने में ही क्या कर दें गलती, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो आप आगे के कॉलम पे काम करना फजूल बेकार है। सर तो आज ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो आपका प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं आएगा। आपका दोनों साइडों पर जो डिफरेंस आता है ना, ये इक्वल, ये जो बिल्कुल बराबर बराबर, ये बराबर नहीं आएगा। सर तो क्या ये सवाल गलत है? नहीं, सवाल गलत नहीं है। आज उसने मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग हमें कहां लिख के दी है? ट्रायल बैलेंस में लिख कर दी है। और अगर वो ट्रायल बैलेंस में लिखी है तो ट्रायल बैलेंस तो टैली। और जरा चेक करो कितने की लिखी हुई है, चेक करो, डिफरेंस चेक करो, ये लो डिफरेंस लो, 2400। और यहां देखो ऊपर कितनी है एंडिंग इन्वेंट्री, वही तो। इसका मतलब है कि ये सवाल की वर्कशीट अगर तुम बनाओगे तो वर्कशीट नहीं बनाएंगे तो सही, लेकिन उसको टैली करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी। यानी जब वो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, तो बीइंग अ स्टूडेंट हमारा काम ये नहीं है कि हम ट्रायल बैलेंस टैली करें। हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एरर्स हैं और हम उनको सही करना सीखेंगे। लेकिन जब हम वर्कशीट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और ट्रायल बैलेंस पहले से टैली, तो आप वर्कशीट अपने जिस तरह बनाते हैं वैसी बनाते जाएंगे, पेपर में ऐसा सवाल ही नहीं आएगा आपके पास। आप एज अ स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे, आप कहेंगे बस आप अपने दिमाग में एक बात ये रखेंगे, बच्चों आप मेरी बात अगर गौर से सुन रहे हैं तो सुन लें। अगर आप ये देखेंगे अगर इसका क्या टैली नहीं हो रहा, तो अब इसका एडजस्टमेंट भी शायद टैली, शायद इसके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी टैली, बल्कि शायद नहीं 100% टैली नहीं होगा, क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को मिलाकर, तो ये भी टैली नहीं होगा। फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो डिफरेंसेस आएंगे वो भी टैली, तो वो टैली नहीं होंगे, तो आपने परेशान नहीं होना, ये है अर्ज। हाँ भाई आपके सामने है ना, यहाँ पे अभी पता, और इससे ज्यादा क्या पता चलवाऊं, आपके सामने तो काम करके दिखाया। तो हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर आप कहते हैं पेपर में ऐसा सवाल आता है, तो पहले तो आप अपना काम एक बार check- आवाज लो कहीं नती सुनी है तो बंद करी था। जी हुदैफा, आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है जी। पहले तो बेटा आप ये चेक करेंगे कि आपने सारी चीजें प्रॉपर लिखी हैं, ये फर्स्ट आपका चेक होगा। जब आप देखेंगे डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में डेबिट, ये भी डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट, सेल डिस्काउंट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, और बस। क्योंकि हम उसको आमतौर पर अपना एसेट समझते हैं, वो एसेट तो होती है, ठीक है। एक एक बिहेवियर तो उसका कंफर्म है। दूसरा कब होता है, जब हम देखते हैं सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है या नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होती तो हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिखते हैं, और अगर मैं आज यहाँ पे लिख भी दूं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, तो भी कोई फायदा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो उससे भी ज्यादा अमाउंट से डिफर कर रहा है। ये है असल मकसद। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को फोकस करेंगे तो मेरी बात समझ आएगी, वरना नहीं। सिर्फ इतनी सी बात फोकस करें कि जब आप इसका ट्रायल बैलेंस घर जाके बनाएंगे तो वो दोनों आपस में दोनों टैली
तो आपने उसको जबरदस्ती टैली नहीं करना, जो भी टोटल बन रहा है वही लिखना है। अब तलाल का सवाल रह गया, बोले हमें पेपर में कैसे पता चलेगा। पहला काम आप इस तरह से चेक करेंगे जैसे मैंने बताया, और जब आप ये चेक कर लेंगे तो फिर आप सवाल का रिक्वायर्ड या सवाल को एक बार तमीज से पढ़ेंगे। वहां लिखा होगा प्रिपेयर वर्कशीट, और आगे लिखा होगा टोटल करने से या तो मना कर रहा होगा या फिर लिखा होगा पार्शल वर्कशीट, PARTIAL, पार्शल। पार्शल माने इनकम्प्लीट, अधूरी, यानी जिसमें आप टोटल ना करें, जिसमें आप टोटल, तो फिर ये आपके टोटल करने की जरूरत नहीं होगी आपको। आप बनाएंगे जरूर, सारा काम करेंगे डेबिट क्रेडिट, लेकिन फिर टोटल नहीं होंगे। समझ आई मेरी बात? नहीं आई तो पूछ लें। रविया मुश्किल है। अगर क्वेश्चन में वर्कशीट टैली नहीं हो रही है तो उसमें आपका कसूर नहीं है। आप एक बार चेक कर लें, हाँ सेफ साइड, कि डेबिट क्रेडिट लिखते हुए कोई मिस्टेक तो नहीं, अमाउंट लिखते हुए कोई मिस्टेक तो नहीं, सब सही है, इसका मतलब है आपके एंड से काम सही है। अब दो ही बातें हैं, या तो उसने खुद ट्रायल बैलेंस जानबूझ के आउट ऑफ बैलेंस दिया है, और एक और बात कह दूं साथ साथ, अभी चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो हम अपने पास से ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट लिखकर अमाउंट लिखते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा, आपने वो हरकत भी यहां पे नहीं करनी, क्योंकि हम इस वक्त एरर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वर्कशीट। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि कहीं और हो रहा हो। जब एरर्स पढ़ने होंगे तो एरर्स के लिहाज से बात होगी, अभी एरर नहीं है। हमारा काम यहाँ पे इस वक्त एरर निकालना नहीं है। अगर ये टैली नहीं हो रहा तो इसको इसी हालत में छोड़ेंगे। अब सुन लें, आप घर जाके इसकी वर्कशीट बनाएंगे, और मैं कह रहा हूं बनानी शुरू कर दी थी, बनानी शुरू कर दी। अच्छा, अब जो बाकी के अकाउंट है ना, जिस मकसद के लिए मैंने वर्कशीट बनवाई थी वो मकसद पूरा करूं। जब आप सारे अकाउंट लिख लेंगे, अब आप एडजस्टमेंट 1 पढ़ेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बताएं दोनों में से कौन सा अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है, बोलें। तो आप बैड डेट एक्सपेंस यहां लिखेंगे और फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स यहां लिखेंगे। हाँ जी, अक्सा बोलें क्वेश्चन। अक्सा, सर हम इसकी अनबैलेंस वर्कशीट बना के है ना, एग्जैक्टली भले और आप टोटल नहीं करेंगी, अब आप बैलेंस टोटल नहीं हुई नहीं है करेंगे जैसे। पूरी क्लास से। फिर कह रहा हूं, अब आप टोटल नहीं करेंगे, बस आप सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस ओके शीट में चीजों को अकॉर्डिंगली प्लेस करेंगे, बस ये है आपका काम। नहीं समझ में आ रहा? हाँ जी, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है तो बोलें, मैं समझाऊंगा। कहां कंफ्यूज है मायरा? कंफ्यूजन शेयर करोगी तो जवाब दूंगा ना, वरना कैसे दूंगा। टोटल नहीं करना बस आज की वर्कशीट में आपको, क्योंकि टोटल मैंने आपको करके दिखाया जानबूझकर, और यकीन करें आपके पास पूरे पास पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं है, लेकिन बस मुझे शौक है ना एक्स्ट्रा बातें बताने का। ये जब ये बातें आपको पता होंगी तो आप खुदा ना खास्ते जब आगे भी जब इंशाल्लाह पढ़ लोगे जिंदगी में और ऐसी चीजें आएंगी तो आपको पहले से पता होगा कि हाँ हमने ऐसी चीज पढ़ी है, ऐसा भी होता है। एकेडमिक लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, आपको सब पढ़ना है, आपको सब पता होना चाहिए। ओके, अटेंडेंस मार्क कर दें बिल्कुल। दोबारा आना है आप सब लोगों ने, सही है, दोबारा आना है।